माई पेपर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर गए तो अगले 5 साल इमरान खान के पक्के हैं। लिहाजा अपोजिशन के पास मार्च 2021 से पहले तक का वक्त है। अगर वो कुछ कर गई तो कर गई, वरना इनके हाथ कुछ भी नहीं आना। जहां तक इमरान खान के सपोर्टर्स का ताल्लुक है, वो इमरान खान से शिकवा करेगा, इमरान खान से नाराज भी होगा, लेकिन ये सपोर्टर इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान को वोट कभी नहीं देंगे। लिहाजा यही वक्त है कि आर या पार किया जाए, वरना अभी कुछ ना किया तो फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, नजम सेठी कह रहा है। जी हाँ नाज़रीन, लाहौर में पीडीएम के फ्लॉप शो के बाद हर तरफ अपोजिशन की कुत्ते खानी हो रही है। भानमती के कुंबे की हंडिया लाहौरियों ने बीच चौराहे में फोड़ दी है। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया। आज मैं नवाज शरीफ को भी इसकी सियासी बसीरत पे सलाम कहना चाहूंगी। इसीलिए नवाज शरीफ ने कभी मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने का रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ जलील ही होना है। इस जलालत पे अब बौखलाए हुए नजर आए। कुछ खास बयानात तो काफी मजेदार थे। मरियम नानी बोली, तब्दीली वाली सरकार नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रही है, लेकिन नवाज शरीफ जाली हुकूमत को एनआरओ नहीं देगा। नवाज शरीफ ना इमरान खान को एनआरओ दे रहा है और ना ही पकड़ाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो साहिबा बोली, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लो, ये तो एतराफे जुर्म हो गया, क्योंकि इमरान खान से पहले तो इस मुल्क पर नून लीग और पीपीपी ही बारियां लेती रही है। जनाब फजलू बोला, हमने 70 साल कश्मीरियों के खून पर सियासत की, और मुझे बताएं इन 70 सालों में हमने कश्मीरियों को क्या दिया? डटाई की हद है। वैसे 10 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन मजाल है जो कभी कश्मीर पर बात की हो। अलबत्ता कश्मीरियों के नाम पर एक साल में 44 लाख रुपए की लस्सी का बिल बनाकर पैसे कौमी खजाने से वसूल फरमाए, 26,000 कनाल जमीन बना ली और दर्जनों बंगले। लेकिन अगर ये ताना इसने रियासत पाकिस्तान या पाक फौज को दिया है, तो अर्ज है कि पाकिस्तान ने कश्मीरी और कश्मीरियों के लिए खुद से 5 गुना बड़ी ताकत से 4 जंगें लड़ी हैं, और छोटी जंगों का तो कोई शुमार ही नहीं। एलओसी पर एक मुस्तकिल जंग जारी है, और सिर्फ एलओसी पर पाक फौज की मौजूदगी से दुनिया की दूसरी बड़ी फौज रखने वाला इंडिया आजाद कश्मीर पर कब्जा न कर पा रहा है। लाखों कश्मीरी इस वक्त भी पाकिस्तान भर में मुकीम है, और पूरे पाकिस्तान में सबसे खुशहाल कश्मीरी समझे जाते हैं। नाजरीन, ये बौखलाहट बिला वजह नहीं थी। जलसा इंतहाई फ्लॉप रहा। इमरान खान ने अपने कुत्ते की फोटो अपलोड कर दी, जिसके साथ वो बनी गाला में टहल रहे थे। पीडीएम के जलसे से ज्यादा फेम इमरान खान के कुत्ते को मिली, यानी पूरी पीडीएम की औकात इमरान खान के कुत्ते जितनी भी नहीं है। इमरान खान ने इनके जख्मों पे नमक पाशी करते हुए कहा, ये सब लोगों ने मिलकर पावर शो किया था कि मुझे डरा देंगे। अवाम ने फैसला सुना दिया है, कुछ भी कर लो तुम्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख रशीद ने कहा कि कैमरे जरा फजलो रहमान की तरफ घुमाएं और इनके चेहरे पे उड़ती हवाइयां देखें, ये लोग किस कदर डिप्रेशन में लग रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने जलसे की तादाद पे लिखा कि कोरोना एसओपीज के तहत सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने पे हम अपोजिशन का शुक्रिया अदा करते हैं। जब कुछ लोग खाली कुर्सियां देखकर वापस जाने लगे तो फजलू की फोर्स ने उन्हें डंडे मारकर रोका। कुछ लोग मीडिया के सामने रो रहे थे कि हमें कहा गया था कि 1500 रुपए देंगे, तुमने वहाँ नारे लगाने हैं। हमें ले तो आए हैं, लेकिन वापसी के लिए बसें नहीं मिल रही। कुछ कारकुनान को पैसे भी नहीं मिल सके। यहाँ तक कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग एक दूसरे के खिलाफ खाने पे लड़ते रहे और एक दूसरे के लीडरान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कारकुनान से ज्यादा परेशान क़यादत थी, क्योंकि जलसागाह तकरीबन खाली पड़ी थी। हालात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि गैर जानिबदार एंकर अली हैदर भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि यही जलसा लाहौर के अलावा किसी दूसरे शहर में होता तो कामयाब कह सकते थे, क्योंकि 10 दिनों से कैंपेन की जा रही थी। ये आपका अपना शहर है। पीटीआई का जलसा पंडाल से बाहर मेट्रो बस के ट्रैक तक निकल जाता था। सबसे अहम बात, पीटीआई के जलसे में हर तबके के लोग नजर आते थे, लेकिन पीडीएम के जलसों में एक ही तबके के लोग नजर आ रहे थे। ये एक फ्लॉप शो था। खान का जलसा हुआ करता था और सबसे आखिर पर खान की तकरीर होती थी। जलसागाह में खान लेट भी आया करता था, लेकिन मजाल है कि एक भी बंदा वहाँ से उठ कर जाए। हालांकि कोई रोक टोक भी नहीं होती थी, लेकिन अवाम का जोशो खरोश वैसे का वैसा ही होता था। अब इनके मेन लीडर जनाब गंजू शरीफ की तकरीर हो रही है और अवाम का हाल देखें। इस क्लिप को देखें, गौर से देखें, और मैं चाहती हूँ कि पटवारी खास तौर पर इसको गौर से देखें। ये वो शख्स है जिसने इस मुल्क में 3 बार वफाकी और 6 बार मुल्क के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब पर हुकूमत की। लाहौर इनका गढ़ कहलाया जाता है। मगर जब इंसान अपने ऊपर आई जिम्मेदारी का एहसास करने के बजाय इसको अपने जाती मुफाद का जरिया बनाए, अवाम की खिदमत के बजाय अपने खानदान की खिदमत करे, और फिर अपनी चोरी पकड़े जाने पर बजाय शर्मिंदा और माजरत ख्वाह होने के उल्टा अपने आप को बचाने की खातिर हर वो हद क्रॉस कर जाए जिससे मुल्क, कौम, फौज और तमाम इदारों की बदनामी हो, दुश्मन भी वो काम न कर सके जो वो काम कर जाए, तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मकाफात का अमल जारी और सारी रहता है, और उस शख्स पर ऐसा वक्त भी आता है
जब वो तकरीर कर रहा हो तो उसके सामने अपने गढ़ में चंद हजार लोग भी सुनने को मौजूद न हो। यही इबरत है, यही लम्हा फिक्रिया है। नाजरीन, सच कहूँ तो मैं अपने मुताबिक 40 से 50 हजार अफराद की शिरकत का अंदाजा लगाए बैठी थी, लेकिन 10-15 हजार बंदों पर मुश्तमिल मजमा जो 80% दिहाड़ीदार मजदूरों पर मुश्तमिल था, देखकर मायूसी हुई। जितनी तैयारी की गई थी और जितना बेदरेक पैसा खर्च किया गया था, तो लाहौर का ये जलसा गुज़िश्ता तमाम जलसों से बड़ा होना बनता था, लेकिन मुल्तान और क्वेटा के जलसों से भी छोटा निकला। पीडीएम का पहला राउंड फ्लॉप हो गया। अब उनको जो भी करना है मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात से कबल करना है, इसलिए अगली बार ये अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि जो आपका दिल करता है कर ले, लेकिन ना तो मुकदमात खत्म किए जाएंगे और ना ही किसी किस्म का एनआरओ दिया जाएगा। अब एक तरफ पीडीएम दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है और दूसरी तरफ इमरान खान इस खेल के उस्ताद साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता 8 दिहाइयों से यही मैदान फैसला करता आया है कि खित्ते में सियासी ताकत किसके हाथ में रहेगी, और आज एक बार फिर फैसला हो गया कि मर्दे मैदान कौन है और मुस्तरद करदा गिरोह कौन। लाहौर ने आज इस फितरी गिरोह को चारों शाने चित कर दिया और बता दिया कि हवा उस रुख पर हरगिज नहीं चलेगी जो इनकी बहरी कजाकून से लदी हुई बादबानी कश्ती को दरिया के उस पार ले जाए। कुछ बुग़्ज़िए सोशल मीडिया पे इमरान खान के जलसों की तस्वीरें लगाकर चला रहे हैं कि जलसा बहुत बड़ा था। अच्छा ठीक है, मान लिया 5 करोड़ अफराद ने शिरकत की। अब बताओ हुकूमत को सुबह क्या हो जाएगा? क्या फजलू कल सदर और बिलावल वजीर आजम बन जाएगा? 25,000 से ज्यादा तुम अफराद नहीं इकट्ठे कर सके। 1 अरब 25 करोड़ रुपए जलसे पर जाया किए। 11 जमातें इकट्ठी होकर भी इतने लोग इकट्ठे न कर सकी। हर किसी के हिस्से में 3-3 हजार बंदे ही आ जाते। जुनून किसे कहते हैं वो तुम लोगों को अब समझ आ गया होगा। इनकलाब लाने के लिए कौम को शऊर देना पड़ता है, कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है, अपने आप को रोल मॉडल की शक्ल में सामने रखना पड़ता है। ये नहीं खुद अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए अवाम को आगे करो। तुम लोग इंसाफियों से मुकाबला करने चले थे। याद रखना तुम्हारे मुकाबले में इस वक्त जुनून है। ये उस जुनून से भी 10 हाथ आगे है जो जियालों की सूरत में जियाउल हक से टकराया था। हमारा हर जवान अपने अंदर एक 1 मैन आर्मी है जो कि तुम्हारे बखिए उधेड़ने की सलाहियत रखता है। हमें दोबारा कभी चैलेंज मत करना। जलालत तुम्हारा मुकद्दर है और तुम लोग जलील ही होते रहोगे।